ये है दिल्ली दर्पण। उनका बिजली का बिल भी जीरो होना चाहिए, पानी का बिल जीरो होना चाहिए, इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। एक और बहुत ही ज़रूरी है कि जितनी भी यातायात के साधन हैं, दिल्ली में चाहे मेट्रो है और दिल्ली में चाहे बस व्यवस्था है, वहाँ पर पुजारियों के लिए 2 सीट आगे वाली आरक्षित रहें। कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर सबसे पहले अगर कोई तय चीज़ होगी वो पुजारियों की तनख्वाह तय होगी। बड़े क्लियर शब्दों में घोषणा कर दी थी कि ये कर्नैल सिंह जी कुछ भी नहीं करेंगे, ये केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ये अपने आप को दिल्ली में स्थापित करना चाहते हैं, ये कोई बड़ा नेता बनना चाहते हैं, ये पुजारियों के लिए, मंदिर के लिए 0% नहीं काम करेंगे। और वो घोषणा, मेरी वो सोच आज तक विद्यमान है, लेकिन उसके बाद उनकी मानसिकता बदलती चली गई और वो धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गए। बाद में वो जब उनकी थोड़ी साख बढ़ने लगी पब्लिक के बीच में, तो हम लोगों को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इतना परिश्रम किया कि एक प्रकोष्ठ, दिल्ली में शायद 37-38 प्रकोष्ठ चलते हैं, लेकिन 37 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। न तो उनका कोई इंटेंशन सनातन का था, न है, न आगे हो सकता है। जो व्यक्ति अपने वादे से मुकर जाए, जो व्यक्ति अपनी जुबान से मुकर जाए, जो व्यक्ति कभी ये कहता था कि मेरी फोटो नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में मुझे लगता है कि मुझे 32-35 बार से रहते हो गया, जितनी फोटोएं पूरी दिल्ली के अंदर, जितने पोस्टर इनके लगे हैं, इतने पोस्टर, इतनी फोटोएं किसी मुख्यमंत्री को चेहरा बनाया है किसी भी पार्टी ने, तो इतनी फोटो, इतने बैनर, इतने पोस्टर किसी मुख्यमंत्री के नहीं लगे हैं। तो जब सनातन की सरकार बनाने वाला, सनातन का होने वाला, सनातन की बात करने वाला, सनातन को मानने वाला ही उसको अपने जुबान की वैल्यू नहीं रह जाएगी। जय श्री राम दर्शकों, दिल्ली में 27 साल बाद सनातनी सरकार बनी है और इस सरकार बनने की सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को है तो वह है मंदिरों के पुजारियों को, ब्राह्मणों को, संतों को। क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम, लगभग 3 से 4 साल तक की मुहिम दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ ने चलाई थी, इस बात को लेकर के कि दिल्ली में जो मंदिर हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, जो मंदिर के पुजारी हैं उनको तनख्वाह दी जाएगी और तमाम जो ब्राह्मण वर्ग है उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी। इस मांग के साथ एक शख्स आते हैं बाहर से, अमेरिका से, और इस सनातन के नाम पर और पुजारियों के हकों के नाम का झंडा उठाते हैं और उसके बाद उसका असर ऐसा होता है कि आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब तकलीफ ये है कि सरकार बनने के बाद से ही जो मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक हैं कर्नैल सिंह, वो इस बात का जिक्र तक नहीं करते, जबकि चुनाव से पहले तक हर भाषण में वो ये बात कहते थे कि दिल्ली में सनातनी सरकार बनेगी और सरकार बनते ही जो सबसे पहला काम होगा वो होगा पुजारियों की तनख्वाह निर्धारित करना और उसका ऐलान करना। लेकिन अब 2 महीने होने वाले हैं सरकार को बने हुए और अब इसका जिक्र तक नहीं होता। तो आज इस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आचार्य मधुरदास जी महाराज हैं और मंदिर प्रकोष्ठ से काफी समय तक ये जुड़े रहे, कई सालों तक, यूं कहें कि 3 साल से लगातार कर्नैल सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया है, पुजारियों की आवाज को बुलंद किया है। लेकिन जब इन्हें लगा कि ये केवल राजनीति हो रही है तो इन्होंने आम आदमी पार्टी का मंच भी थामा, वहां पर भी गए और वहां पर भी एक बहुत बड़ी घोषणा हुई कि आम आदमी पार्टी जैसे सत्ता में आती है तो पुजारियों और ग्रंथों के लिए वो वेतन का इंतजाम करेगी, वेतन करेगी। तो आचार्य मधुर जी, दिल्ली दर्पण टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफी संघर्ष आपने भी किया है मंदिर प्रकोष्ठ में रहते हुए कि जिसकी बात कर्नैल सिंह कर रहे थे या बीजेपी ने जिस प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, जिस पर्पस से की थी, वो पर्पस होता हुआ नजर नहीं आया था। क्या यही वजह थी कि आपने आम आदमी पार्टी के मंच पर भी गए और उनकी घोषणाओं पर आपने भरोसा किया, और अब क्या स्थिति है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली दर्पण टीवी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं
और सभी दर्शकों को मैं सादर नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया और उसके अध्यक्ष करनैल सिंह जी बने। तो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय गोयल साहब थे उस समय करोल बाग के, उन्होंने मुझे भेजा कि मधुर जी आप इस पर काम कीजिए। हम जाकर के उनसे जुड़े। जब वहाँ पर पहुँचे तो प्रथम मुलाकात में हमने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं उपाध्याय ब्राह्मण हूँ। हमने उनसे कहा उपाध्याय ब्राह्मण पंजाब में कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हो सकता है कि पूर्वज बहुत पहले से जाके बसे हों। हमने कहा मैं भी हो सकता है। खैर, जब उन्होंने बताया कि हम अमेरिका से, हमको योगी और मोदी जी ने बुलाया है और हम सनातन के लिए, मंदिर के लिए और ब्राह्मणों के लिए काम करेंगे, तो हमने उनसे पूछा आप काम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुसलमानों को तनख्वाह दे रहा है, तो हम अपने ब्राह्मण देवताओं को मानदेय दिला करके रहेंगे और मंदिर टूटने नहीं देंगे, सनातन के लिए समर्पित रहेंगे। पुजारी ही कर्मकांड और सनातन की रीढ़ है, इसलिए हम उनका सम्मान कराएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 3 वर्ष तक हम लोगों ने उनके साथ अथक परिश्रम किया और अथक प्रयास किया। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में सारे ब्राह्मणों को उनके साथ जोड़ा। उन्होंने कई मीटिंगें की, उसमें सब लोग बस भर भर करके, कहीं से 20 बस, 15 बस, 25 बस, इस तरह से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक हम लोगों ने उनको पब्लिक दिया। उसके बाद प्रारंभ में वो कहते रहे कि मेरा कहीं नाम नहीं होना चाहिए, मेरी कहीं फोटो नहीं होनी चाहिए, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं तो अपने ब्राह्मण देवताओं को सम्मान दिलाने के लिए आया हूं। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि यार इतना समर्पित व्यक्ति, कहीं फोटो नहीं, कहीं नाम नहीं, और हमको राजनीति नहीं करना है, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। खैर जो भी रहा, हम लोग 3 वर्ष तक उनके साथ काम करते रहे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति उनकी बनती गई, पहले उन्होंने नाम रखा था मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ। जब थोड़ा सा ये प्रकोष्ठ ऊपर उठा तो उन्होंने पुजारी शब्द हटा दिया और मंदिर प्रकोष्ठ कर दिया उसको। इस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पार्टी गाइडलाइन है। हमने कहा पार्टी पहले किसी और की गाइडलाइन थी, जब आपने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ रखा था तब किसी गाइडलाइन थी और अब पार्टी गाइडलाइन आ गई। खैर उसके बाद हम लोग लगे रहे, लेकिन उसके बाद उनकी मानसिकता बदलती चली गई और वो धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गए। बाद में वो जब उनकी थोड़ी साख बढ़ने लगी पब्लिक के बीच में, तो हम लोगों को भी अवॉइड करना शुरू कर दिए। हम लोगों ने इतना परिश्रम किया कि एक प्रकोष्ठ, दिल्ली में शायद 37-38 प्रकोष्ठ चलते हैं, लेकिन 37-38 प्रकोष्ठ मिलकर के जितनी गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, जबरदस्त उतनी गैदरिंग हम लोगों ने एक प्रकोष्ठ के द्वारा किया, जबकि सबसे नया प्रकोष्ठ था। यहां तक कि बीजेपी के लोग ही ये कहना प्रारंभ कर दिए कि मंदिर प्रकोष्ठ शायद ये मेन बॉडी के पैरेलल शुरू हो गई है इस समय। यहां तक हम लोगों ने पहुंचाया उनको। लेकिन उसके बाद वो अपना वादा बदलते गए और जब वो पूरी तरह से हम समझ लिए कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मंदिर कोई गिरने लगे, कहीं मंदिर टूटने लगे, किसी ब्राह्मण पर कोई समस्या आए, इनको फोन किया जाए तो इनका फोन न उठे, फिर ये बोले कि आप जाकर बात कर लो, आप एसएचओ से मिल लो, आप एसीपी से मिल लो, आप डीसीपी से मिल लो। हमने कहा एसीपी डीसीपी से मुझे ही मिलना है तो आपका क्या काम है, आप एक बार फोन तो कीजिए उसको, उसके बाद आपके बिहार पर हम जाकर मिल लेंगे। नहीं चलिए, ये तो लंबी हो जाएगी वो जो किस तरह से करते थे जी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपको ये कब एहसास हुआ कि वो जिन चीज़ों की वो बात कर रहे हैं, मानदेय दिलाने की बात कर रहे हैं, मंदिरों की सुविधाओं के, वो उसको पूरा करने वाले नहीं हैं, और यही वजह थी कि आपने आम आदमी पार्टी के मंच पर भी गए, जो केजरीवाल ने जो ऐलान किया था। जी जी जी। आपको कब लगा कि आपका भरोसा उठ गया? ये बात लगभग 1.5 वर्ष पहले मुझे लग गया था और हमने बड़े क्लियर शब्दों में घोषणा कर दी थी कि ये करनैल सिंह जी कुछ भी नहीं करेंगे, ये केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ये अपने आप को दिल्ली में स्थापित करना चाहते हैं, ये कोई बड़ा नेता बनना चाहते हैं,
ये पुजारियों के लिए, मंदिर के लिए 0% नहीं काम करेंगे। और वो घोषणा, मेरी वो सोच आज तक विद्यमान है। 2 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए दिल्ली में, एक भी शब्द इनके मुंह से कहीं निकला हो कि हम मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से विधायक बने हैं और हम पुजारियों की सेवा के लिए तत्पर थे, समर्पित थे। मंदिर के पुजारियों का मानदेय बनना चाहिए, मंदिर की बिजली का मांग बिल कर रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद कर दो, इंद्रप्रस्थ राजधानी बना दो। अब तो सरकार उनकी ये मांग करने की जरूरत क्या, करें आप। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था, जो वो लेकर के चले थे, कभी किसी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि जी कर्नैल सिंह जी, अब काफी समय हो गया, आपने तो कहा था पहले विधानसभा में और पहली कार्यकारिणी में अगर कोई बिल पास होगा तो पुजारियों का होगा, तो इसका किसी ने ध्यान दिलाया उन पर? नहीं, इस पर हम ध्यान दिलाएंगे उनको। अगर हम जमीनी स्तर से काम किए हैं और हमारे कंधे पर खड़े होकर के वो विधायक बने हैं, तो इस बात की तरफ उनका ध्यान हम दिलाएंगे और इसके लिए हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अधिक संख्या में ब्राह्मणों को लेकर के मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि माननीय विधायक जी, आपकी जो घोषणा थी, आपका जो वादा था, जिस घोषणा पर, जिस वादे पर आज आप विधायक बने हैं, उस बिंदु पर आपने कोई चर्चा की, कोई बात किया? कोई बात नहीं किया। महोदय, आपने भी कहा कि आप केजरीवाल के, आपकी पार्टी में गए। मैं आपकी पार्टी में नहीं गया, मैं केजरीवाल का या आप पार्टी कोई सदस्यता नहीं स्वीकार किया। जब केजरीवाल व्यक्तिगत मेरे पास संदेशा भेजे और उन्होंने कहा हम सनातन का कार्य करना चाहते हैं, हम पुजारियों को मानदेय देना चाहते हैं, हम घोषणा करेंगे आपकी उपस्थिति में। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हम उनके पास गए, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने अपना सिस्टम बताया कि हम इस तरह से करेंगे और निश्चित रूप से हम पुजारियों को मानदेय देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। हमने कहा ठीक है, अगर आप ये वादा करते हैं तो हम आपके साथ खड़े होते हैं, आप घोषणा कीजिए। पार्टी से मतलब नहीं था, मेरा मतलब था सनातन से, मेरा मतलब था पुजारियों से, क्योंकि पुजारी ही सनातन के रीढ़ की हड्डी है। अगर भारत में पुजारी नहीं रहेगा, अगर भारत में ब्राह्मण नहीं रहेंगे, कर्मकांड कौन कराएगा? वेद का पठन पाठन कौन कराएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पुराण का पठन पाठन शिक्षक है सनातन और संस्कार का। यस। तो ये मेरा उद्देश्य था और ये मकसद नहीं था कि हम जा रहे हैं तो कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कर्नैल सिंह ने इस्तेमाल किया है पूरी तरह से? जी। कैसे? पूरी। ये जिस बात पर मंदिर प्रकोष्ठ की ये चर्चा की और जिस बात पर हम लोग जुड़े, दिल्ली में प्रत्येक पुजारी को एक से जोड़े। ये शुरुआत में कुर्सी पर नहीं बैठते थे, ये जब मंदिर में आते थे, किसी मीटिंग में आते थे, जमीन पे बैठते थे। ये कहते थे कि सारे पुजारियों के लिए पहले कुर्सी लगाओ, हमारा ब्राह्मण देवता जमीन पर बैठे और मैं कुर्सी पर बैठूं, ये संभव नहीं है, ये हमारे ब्राह्मण देवता हैं, ये जमीन पर बैठ जाते थे। आप तो बीच में कार्यालय में गया था, देखता हूँ कि उन्होंने सिंहासन भी कुछ अपना ऊपर कर रखा है जी। अब तो मतलब बैठने का अंदाज भी बदल गया। तो अब क्या, कितनी पीड़ा होती है ये देख करके कि इस तरह से राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं, सनातन का चोला ओढ़ करके आते हैं। और ये केवल सनातन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये केवल ब्राह्मणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें तो अफसोस इस बात का है कि 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये लाभ उठा रहे हैं और कहीं ऐसे लोगों के कुकृत्यों के द्वारा इसका खामियाजा पार्टी को न भुगतना पड़े। अफसोस इस बात का है कि अगर इस प्रकार के लोग झूठे वादे करेंगे, परिणाम क्या होगा इससे मतलब नहीं है। इनको विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना तो चाहिए, इस बात पर चर्चा तो करनी चाहिए। न इनकी घोषणा पत्र में कोई बिंदु आया पुजारियों के लिए, सनातन के लिए, मंदिर के लिए, ना आज तक इन्होंने कोई चर्चा की। घोषणा पत्र में तो शायद उन्होंने किया था कि वे पुजारियों को मानदेय दिया जाएगा, तनख्वाह दिया जाएगा, बीजेपी के घोषणा पत्र में तो ये था। लेकिन अब जब चुनाव रिजल्ट आ गया, इवन चुनाव के दौरान भी वो ये बात जोर शोर से कहते थे, हर मीटिंग में कहते थे कि सनातन की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम, वो बात जिक्र नहीं कर रहे, वो अलग बात है, लेकिन इसमें था। आपने इतने समय से उनको देखा है, करीब से काम भी किया है, कितना समझ पाए वो, उनका बैकग्राउंड के बारे में आप क्या जानते हैं कि क्या सचमुच इस इंटेंशन के साथ आए थे कि सनातन का सेवक को खुद को कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मैं
पुरजोर विरोध करता हूं। न तो उनका कोई इंटेंशन सनातन का था, न है, न आगे हो सकता है। जो व्यक्ति अपने वादे से मुकर जाए, जो व्यक्ति अपनी जुबान से मुकर जाए, जो व्यक्ति कभी ये कहता था कि मेरी फोटो नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में मुझे लगता है कि मुझे 32-35 बार से रहते हो गया, जितनी फोटोएं पूरी दिल्ली के अंदर, जितने पोस्टर इनके लगे हैं, इतने पोस्टर, इतनी फोटोएं किसी मुख्यमंत्री को चेहरा बनाया है किसी भी पार्टी ने, तो इतनी फोटोएं, इतने बैनर, इतने पोस्टर किसी मुख्यमंत्री के नहीं लगे हैं जितने इनके लगे हैं। जबकि ये कहते थे कि मेरी फोटो नहीं होनी चाहिए, मेरा कहीं पर नाम नहीं होना चाहिए। जो प्रकोष्ठ ने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, प्रत्येक जिले में उन जिलाध्यक्षों की फोटो हो, उनका नाम हो। विधानसभाओं में जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं प्रकोष्ठ के, उनकी फोटो हो, उनके नाम हो। ये किसी भी फोटो पर, किसी भी बैनर पर, किसी भी होल्डिंग पर, किसी भी पुजारी की एक फोटो कोने पर लगा दिए होते कि ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मंदिर प्रकोष्ठ में समर्पित भाव से कार्य किए हैं, तब हम मान जाते कि ये सनातन प्रेमी है, ये ब्राह्मण प्रेमी है, ये मंदिर प्रेमी है। किसी भी होल्डिंग पर एक भी ब्राह्मण की फोटो इनकी आज तक नहीं लगी। आपसे चर्चाएं होती थी, जो बड़े नजदीक के आदमी हैं उनको वे कहते थे कि वो दिल्ली के अंदर केवल विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं, इशारा उनके शायद सीएम की तरफ था। और आज जब चुनाव जीतने के बाद भी हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर उनके होर्डिंग लगे हुए हैं, जैसा आप कह रहे हैं, जय श्री राम और उनकी फोटो। जी, ये कोई महत्वाकांक्षा है अभी भी? उनको क्या लगता है उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की? इनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। सुनने में तो ये भी आया था कि ये कह रहे हैं कि जब पार्टी मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी तब मैं विधायक का टिकट लूंगा और तब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये विधायक का टिकट लिए और इलेक्शन लड़े, विधायक बन गए, जीत गए, भगवान कृपा से। बहुत अच्छी बात है। उनके जीतने से मुझे खुशी इस बात की है कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने 3 वर्ष परिश्रम किया, वो व्यक्ति आज विधायक बन गया। और उनके विधायक बनने से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी सशक्त हुई, वो भी मजबूत हुई। उसके लिए भी मुझे खुशी है। उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा को ही लेकर के यहाँ आए हैं और महत्वाकांक्षा पर ही जीवित हैं। आगे उनकी महत्वाकांक्षा कहाँ तक पूरी होगी ये परमात्मा जाने, पार्टी जाने, लेकिन वो नंबर 1 के महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इन 3 सालों में हमने उनको बहुत अच्छी तरह से वॉच किया, बहुत अच्छी तरह से रीड किया। इतना जब कुछ किया, कुछ परिवार के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है कि वो कहाँ से, कभी वो कहते हैं मैं पंजाब से हूँ, कभी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो सोनीपत से हैं, पूरा साल वो अमेरिका में गुजारा। कोई सोशल मीडिया पे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी उनकी ऐसी मिलती भी नहीं है। लेकिन इतने सब कुछ होते हुए अचानक दिल्ली आते हैं और खुद कहते हैं कि भाई जो उनके नज़दीक है कि दिल्ली आपके हिसाब से चलेगी। तो उनके बारे में कितना कुछ जानते हैं मंदिर प्रकोष्ठ के वो लोग भी जो बहुत वर्षों से उनके साथ हैं? इस विषय में ठीक वो कोई वार्ता नहीं करते हैं। वो अपने परिवार विषय में कोई उचित बात नहीं करते हैं। मैंने आपसे पहले निवेदन किया, जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं पंजाब से हूँ, मैं उपाध्याय ब्राह्मण हूँ। और ये बात एक नहीं कई लोगों से बोला है। वो लोग आज भी साक्षी के रूप में हैं, जिन लोगों से बोला मैं उपाध्याय ब्राह्मण हूँ। पता हमको तब चला है सोनीपत से हैं, जब इनके पिताजी एक्सपायर हुए। हम लोग बहुत नियर डियर थे, बहुत क्लोज थे, संवेदना थी। हम भी सोनीपत गए और गुरुद्वारे के अंदर ये जहां बिल्कुल सनातन की बात करते थे, ये अपने पिताजी की जो पगड़ी रस्म है ये गुरुद्वारे के अंदर किए। वहां पर फिर इन्होंने कहा कि आप लोग घर पर होकर के जाना। फिर हम लोग इनकी कोठी पर गए, तब वहां पर जाकर इनकी श्रीमती भार्या से मुलाकात हुई। सबका उन्होंने आदर सम्मान किया, बड़े प्रेम से मुलाकात हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये कोठी भी हमारे पिताजी बोल गए थे, इसको हमने अनाथ महिलाओं के लिए दान कर दिया है। तो हमने कहा आप कहाँ रहेंगे? बोले हम सनातन के, हम पेड़ के नीचे रह लेंगे, हमको क्या लेना देना है, हम इसको दान कर गए हैं। अब खैर वो इनका इंडिविजुअल मैटर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां पता चला कि ये जोगी जाति से हैं और हम लोगों से बोले थे मैं उपाध्याय ब्राह्मण हूँ। ओबीसी है मतलब? हाँ। अब हमने तो देखा नहीं, हमने जो उनके चुनाव के घोषणा पत्र में जो ये जानकारी दी उन्होंने, हाँ, घोषणा पत्र में इन्होंने जो अपनी कास्ट लिखा है, शायद अब वो ओबीसी लिखा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों से इन्होंने बताया था कि मैं उपाध्याय ब्राह्मण हूँ और पंजाब से। तो इस तरह कुछ ये छुपा लेना, इस तरह की जानकारी, इसको ठीक मानते हैं? कि एक तो अपना मंशा छुपाया, अपनी पहचान छुपाई,
परिवार के बारे में कोई बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। मुझे लगता है कि जातीयता को छुपाना ये जघन्य अपराध है। हमारा अगर कोई परिचय पूछता है तो सबसे पहले हमको अपनी जन्मभूमि बतानी चाहिए, हमको अपना नाम बताना चाहिए, हमको अपनी जाति बतानी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी जातीयता को छिपा लेते हैं तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं। लगता है कि एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, चाहे पुजारी हों, चाहे वो उन पर भरोसा करने वाले लोग हों। ठगा हुआ तो नहीं महसूस कर रहे हैं लोग। लोगों को इस बात की खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, इस बात की हम लोगों को अपार प्रसन्नता है। और एक संख्या हमारा विधायक का बीजेपी में बढ़ा। इस बात का दुख जरूर है कि अगर इनके जैसे लोग समाज में इस प्रकार से वादा करेंगे और अपने वादे से मुकर जाएंगे तो लोग भरोसा किस पर करेंगे, लोग विश्वास किस पर करेंगे। अगर ये कहते हैं कि हमारी सनातन की सरकार बनी है, हम सनातन के हैं, तो जब सनातन की सरकार बनाने वाला, सनातन का होने वाला, सनातन की बात करने वाला, सनातन को मानने वाला ही उसको अपने जुबान की वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो फिर इससे ये इनसे नहीं, लोग सनातन से ठगा महसूस करना शुरू कर देंगे। कौन सनातन पर विश्वास करेगा, कौन धर्म पर विश्वास करेगा, कौन भगवा पर विश्वास करेगा? नहीं, सनातनों के सौदागर से सावधान रहना चाहिए। सनातन पर तो भरोसा कर ही लेते हैं। सनातन की बात करना अलग की बात है, सनातनी होना अलग की बात है। ये सनातन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन सनातनी हो सकते हैं, इस पर मुझे पूरा संदेह है। तो चलिए, ये थे मधुर जी। नाराजगी भी है और कुछ उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से भी है और कुछ संकेत भी दे रहे हैं, कुछ समझा भी रहे हैं कि इस तरह के व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो ये बहुत बड़ा खड़ा होता है कि एक शख्स जिसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, अचानक बाहर से आता है, भगवा धारण करता है, सनातन की बात करता है, सनातन के सरकार बनने के बाद क्या क्या वो करेंगे उसकी भी वो बात करता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसके मुंह में ताला लग जाता है। तो इस बात की तकलीफ बहुत सारे पुजारियों को भी है और एक मुहिम वो चलाने की सोच रहे हैं कि कर्नैल सिंह को उनका वादा याद दिलाया जाए और दबाव बनाया जाए कि आपने जो कहा था वो करो। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।